प्यारे बच्चों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का क्षितिज पाठ 10 वाक पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। ललदैद कश्मीर की लोकप्रिय कवियत्री है। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास स्थित गांव में हुआ था। उन्हें ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। काव्यगत विशेषताएं। ललदैद का काव्य अन्य संत कवियों की भांति भक्तिपूर्ण है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदैद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इनकी भाषा शैली। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदैद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदैद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इसका जो सारांश है, कवित्री अनुभव करती है कि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, परंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। अतः उसके हृदय में एक तड़प सी उठती है। मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब मनुष्य ना तो पूरी तरह भोगी हो, ना योगी हो, तपस्वी हो। मध्य मार्ग से भी मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिला। वह ईश्वर तो घट घट में बसता है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को भी जान पाता है। अब इसका पहला पैराग्राफ है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पाने टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें कवित्री कहती है कि वह अपने जीवन रूपी कच्चे धागे से नाव को खींच रही है और जाने कब सुन मेरी पुकार, और वह भगवान से कहती है कि ना जाने मेरी यह नाव इस भवसागर से कब पार लगेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे बर्तन यानी कि मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता रहता है, कच्चा सकोरा मतलब मिट्टी का कच्चा बर्तन, जैसे उससे पानी टपकता रहता है, उसी तरह मैं भी बहुत से प्रयास करती हूँ प्रभु से मिलन के, लेकिन मेरे वो सारे प्रयास व्यर्थ ही जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे दिल में एक तड़प सी बार बार उठती रहती है, मुझे उस घर जाना है, अर्थात मुझे मेरे प्रभु से मिलना है। प्रस्तुत काव्यांश में वाक शैली में रचित है और नाव तथा भवसागर में रूपक अलंकार है। रह रह में विप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। संपूर्ण पद में संगीतात्मकता है। कवित्री ने जीवन की नश्वरता को उजागर करने के लिए कच्चे धागे और सकोरे के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने आत्मा के वास्तविक घर परमात्मा के पास जाने का संकेत दिया है। दूसरे काव्य में ना खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सौंगल बंद द्वार की। सम मैंने समान, अहंकारी मैंने घमंडी। ठीक है।
और समभावी मतलब समानता, खुलेगी सौंगल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी अर्थात मन मुक्त होगा। अब इसमें एक कवित्री कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि अगर तू खाता ही रहा, उस परमात्मा भगवान के बारे में नहीं सोचा, तो तू अहंकारी बन जाएगा, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू ना खाएगा, नहीं खाएगा उसको, ना किसी से बांटेगा, तो भी तू अहंकारी ही बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सौंगल बंद द्वार की। इसलिए ना तो तुझे भूखा रहना चाहिए और ना ही तुझे अधिक खाना चाहिए, तुम्हें समान रूप से इसको बांटना चाहिए, खाना चाहिए, इन बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, तभी तुम ईश्वर से मिल सकते हो। इसमें कवित्री का भावार्थ है कि मानव को सुख दुख में समान भाव रखना चाहिए, इसमें ही उसकी मुक्ति संभव है। अर्थात ना तो उसको दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए। और इसका जो है भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। खा खा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सम में यमक अलंकार है। बंद द्वार अवरुद्ध चेतना का प्रतीक है। अवरुद्ध मतलब रुक जाना। तीसरा काव्यांश। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोडी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। सुषुम सेतु होता है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, अर्थात हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो नासिका के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टटोली मतलब आत्मालोचन, अपने बारे में सोचा। कोडी ना पाई कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माझी होते जो नाव को चलाता है। उतराई सत्कर्म रूपी मेहनत ताना, मतलब जब कोई काम करते हैं उसका जो पैसा मिलता है उसको उतराई बोलते हैं। इसमें कवित्री कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो भगवान के पास से सीधा नीचे जन्म लेता है, मतलब मनुष्य रूप में जन्म लेता है, संसार में आता है, तब उसके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे वह इस संसार में रहता है, बड़ा होता चला जाता है और वो ईश्वर को भूल जाता है और अंत तक उसी मार्ग पर चलता रहता है। इसमें कवित्री कहती है कि मैं हठ योग आदि विभिन्न उपायों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करती रही, परंतु संपूर्ण जीवन बीत गया पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद उसने अपनी जेब टटोली अर्थात अपने बारे में सोचा, अपने अंदर झांका, तो पता चला कि मेरे पास तो अपने माझी मतलब गुरु ईश्वर, इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, इसलिए उसे सांसारिक लोभ अथवा मोह में नहीं बंधना चाहिए। इसकी जो भाषा शैली है, वाक शैली में रचित है। भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। जेब टटोली एवं कोडी न पाई पदों का लाक्षणिक प्रयोग देखते ही बनता है। स्वर मैत्री का प्रयोग है। जेब टटोलना का तात्पर्य आत्मालोचन करना है, क्योंकि आत्मालोचना से ही मनुष्य अपने गुण दोषों को पहचान सकता है। लास्ट काव्य। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कहती है कि ईश्वर हर स्थान में रहता है, इसके प्रत्येक प्राणी के हृदय में उसका निवास है, इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों के ईश्वर अलग अलग नहीं हैं। ईश्वर को लेकर हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए जो आत्मालोचन द्वारा स्वयं को जान ना सके। वही सच्चा ज्ञानी होता है जो अपने बारे में जान जाता है। अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को पहचानना ही ईश्वर को पहचानना है। भावार्थ है, इसमें ईश्वर को सर्वव्यापक माना गया है और आत्मज्ञान से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसकी जो थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज प्रवाहयुक्त है। शब्द चयन विषयानुकूल है। कवित्री के अनुसार प्रत्येक स्थान पर भगवान निवास करते हैं, उसे प्रत्येक प्राणी के हृदय में अनुभव किया जा सकता है।